हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम वाले जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अंक 8, 0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकी बड़ी से बड़ी, ये यहाँ पे विषम संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं उससे आपको 5 अंक का बड़ा से बड़ा विषम संख्या बनानी है, बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपका सॉल्यूशन फर्स्ट, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। जब हमको कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होती है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सबसे बड़े नंबर को। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9 दिख रहा है आप लोगों को। फिर कौन सा है, 8, ठीक। फिर कौन सा है, 5 और देन 3 और लास्ट में आएगा 0। ये है हमारी बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है आपको बड़ी से बड़ी विषम संख्या बताना है। तो विषम संख्या आपको पता है, मैंने बताया था, हर एक वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता। अदरवाइज मैंने बोला था जिसके इकाई अंक में, जिसके यूनिट डिजिट में 1, 3, 5, 7 या फिर क्या हो 9 हो, तो वो क्या होता है, वो होता है विषम संख्या। ठीक है, अब विषम संख्या बनाने के लिए आपको बड़ी से बड़ी भी चाहिए और विषम संख्या भी बनाना है। ठीक है, तो आप लास्ट में 9 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, लेकिन हमें तो बड़ी से बड़ी विषम संख्या चाहिए ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 9 तो रहेगा, फिर 8 देन 5, ये जो 0 है इसको बस इधर ले आते हैं और ये 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इस नंबर से बनने वाली सबसे बड़ी विषम संख्या होगी 98503। क्लियर। तो क्लियर हुआ आप लोगों को ये, ठीक है। इस तरह से हमें देखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, फट से एक्साइटमेंट में टिक नहीं करना है उसको, हमें चाहिए विषम संख्या। तो विषम संख्या जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का योग होगा। अगर आपको 4 अंकों की बड़ी संख्या पता है और छोटी संख्या पता है तो उसका आपको क्या निकालना है, योग निकालना है, एडिशन निकालना है। फिर तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 2 आपका क्या कहता है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आप लोगों को पता है, मैंने बोला था कि जब भी बड़ी संख्या लिखना है तो 9 को 4 टाइम्स लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया 4 बार 9। और वहीं आपको बोलेगा कि 4 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 अंकों की छोटी संख्या, तो वो क्या होगा 1 और 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये टोटल कितने डिजिट हो गए, कितने डिजिट हुए, 4 डिजिट हुए। हमने 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखा, अब 4 अंकों की छोटी संख्या को लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल एड ऑन करेंगे, जोड़ेंगे इसको। तो ये 9, ये वाला भी 9, ये भी 9 और ये 9 + 1 हो जाएगा 10। तो 10,999 जो है वो होगा आपका आंसर। जब हम 4 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या का योग करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10,999 या फिर 10,999। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आप लोगों का सॉल्यूशन 3। स्टार्ट करते हैं उसको। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है बोर्ड पे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे।
4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, हमें 4 अंकों की वो संख्या निकालनी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम थर्ड सॉल्यूशन देख रहे हैं आपका। सबसे पहले आपको लिखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अभी हमने देखा था क्या है 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो ये है 4 टाइम्स 9। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोलता है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। चलो पहले डिवाइड करके देख लेते हैं ये विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो डिवाइड करते हैं 88 से। क्लियर, तो 88 वन जा 88। ठीक है, और ये 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, फिर क्या हुआ ये 9 आया। क्लियर, और फिर से ये 1 टाइम्स में ही जाएगा 88, है ना। फिर ये 9 में से 8 गया 1 और 11 में से 8 गया तो 3। ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें। 11 है, 11 में से 8 गया तो 3 बचा। ठीक है, अब क्या हुआ ये 9 भी हो गया, अब ये वाला 9 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो 88 का अगर आप डबल करेंगे तो 160 के आसपास आएगा, और 88 को आप 3 टाइम्स पे कर लीजिए। 8 3 जा 24 और ये 2 है ना, 24 और 2 26। ठीक है, और इसमें अगर आप ज्यादा करेंगे 88 के तो ये 319 को क्रॉस कर जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर करते हैं। क्लियर, अब 9 में से 4 गया 5, 11 में से 6 गया 5 और यहाँ तो कुछ नहीं है बचा 55। मतलब आप देख पा रहे हैं कि आप 88 को जब जो चौपल लाइन है 4 अंकों की बड़ी संख्या है उसको जब आप 88 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 55 बच रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 88 से वो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। पूर्णतः विभाजित का मतलब यहाँ पे कोई शेषफल या कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर शेषफल रिमाइंडर ना बचे तो इस नंबर में से अगर मैं चौपल लाइन माइनस 55 कर दूं, ठीक है, तो चौपल लाइन माइनस 55 करने पे 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और ये 99। ठीक है, तो ये वो नंबर है। ठीक है, डबल लाइन 444 वो नंबर है जो 88 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। देखिए मैंने तो 55 को इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये 4 है ना। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहिए कि जो आंसर आ रहा है वो सच में 88 को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है कि नहीं, आप लोग चेक कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 9944। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है। ठीक है, बस आपको क्या निकालना था, जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। ये तो नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें 55 बच जा रहा था, तो हमने क्या किया, उस 55 को उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें प्रैक्टिस आप लोग कीजिए तो आपको क्लियर रहेगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या है, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या है। तो 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग मतलब 6 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन नंबर 4 देख रहे हैं हम। 6 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़िए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 24, 30। ठीक है, इन सबको ऐड करके आपको बोल रहा है आंसर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसके लिए अगर आप चाहे तो इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं तो आप लोगों के पास एक अच्छा सा फॉर्मूला है k इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे k क्या है, k क्या है 6। ठीक है, तो k की वैल्यू 6, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ k = 6 है और n की वैल्यू है 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 प्लस 1
है ना, n की वैल्यू बस मैंने रखी है 2, ठीक है। 6 इंटू 5 इंटू 6, ये ब्रैकेट हटेगा तो, और 2 में से कैंसिल किया हमने 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 3 जा 15 और या फिर 6 5 जा 30 और 30 3 जा 90, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। अगर आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30, ये 30 उसके साथ मिलके 60 और ये 12 प्लस 18 क्या देंगे 30, तो टोटल कितना आया आंसर 90। तो आपके ऊपर है कि आपको अपना समय बचाना है, तो आप, ये तो मैंने आपको एक एक स्टेप में बताया, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके आंसर ला सकते हैं। क्लियर? तो आपके ऊपर है कि आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5th नंबर का, 1 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। हमने प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला, पता है ना आप लोगों को? चलिए लिखिए, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। अगर नहीं आता फॉर्मूला तो क्या करोगे, 1 से लेके 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश डैश, पूरा तुमको 25 तक सारे नंबर को जोड़ना है। कर लोगे? अगर वो जोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या पुट करना है, फॉर्मूला, ठीक है। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है यहाँ पर 25। क्लियर? तो 25 रखते हैं यहाँ पे 25, और ये 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26 और अपॉन 2, ठीक है। ये 2 से 26 कैंसिल हो जाएगा 13 बार में, है ना। आप 26 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो 13 बार में हो जाएगा ना, 13 दूनी 26 होता है अगर आप लोगों को टेबल आता है तो, या फिर 13 2 से 26 होता है। तो यहाँ पे क्या आया 25 इंटू 13, अब 13 5 जा 65, ये 5 यहाँ पे कैरी आया 6, 13 2 जा होता है 26 और 26 प्लस 6 हो जाएगा 32। तो ये क्या आया आपका आंसर, ये आंसर आया आपका 325। क्लियर? इजी है क्वेश्चन, ठीक है। आपको कैसे ये फॉर्मूला यूज करना है समझ आ रहा है? चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या का योग करना है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से विभाजित होते हैं, ठीक है। 1 से विभाजित होंगे और अपने आप से विभाजित होंगे, उसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं होते, वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्या। आपको तो 1 से लेके 20 तक की अभाज्य संख्याएं चाहिए। चलिए लिखते स्टार्ट करते हैं। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या। पहले स्टार्ट करेंगे हम, 2 है एक अभाज्य संख्या। मैंने आपको बोला हुआ है कि एक जो है, ठीक है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर नाइदर को प्राइम, ठीक है, ना ही भाज्य संख्या है ना ही एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि वो अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, उसके अलावा और किसी से नहीं होता। वैसे ही 3 देन 5 प्लस 7 9 नहीं है अभाज्य संख्या, क्योंकि वो 1 के अलावा 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो जाता है। इसके बाद है 11 प्लस, और कौन है, 12 है क्या, नहीं है। 13 प्लस 15 है क्या, नहीं है बाबा, वो तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, ऑब्वियसली है। 17 और किसी से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। 18 बिल्कुल भी नहीं। 19, हाँ जी 19 तो किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। और क्या बचा 20,
20 तो 2 से डिवाइड हो जाता है ना। तो आपके पास 1 से लेकर अगर 20 तक के अभाज्य संख्या लिखने बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितनी अभाज्य संख्या है, कुछ मिस हुआ है क्या? 2 है, फिर 3 है, फिर 5 7 9 नहीं है, 11, फिर 13, फिर 17 और फिर क्या है 19। क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 5 हो गया 10, ठीक है। ये क्या हो गया, ये दोनों दे देगा 13 + 7 कितना दे देगा 20, तो 20 + 10 हो गया 30, ठीक है। 30 हो गया और ये दोनों कितना देगा फिर से 30, तो 30 + 30 हो गया 60 और 60 + 17 कितना हो जाएगा 77। क्लियर? हमेशा ना 2 और 3 और ये जो 7 से अगर हम क्या मिलाएंगे 13 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा ये 20, है ना। 11 से 19 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा ये 30। हमेशा 0 बनाने वाला ना काम करना। 9 से +1 10 हो जाएगा, 7 से +3 10 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सॉल्व हो गया कि 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या का योग लिखने बोलेगा तो 1 से 20 तक की आप अभाज्य संख्याएं लिख दीजिए और उनका सिंपल एडिशन कर दीजिए। क्लियर? आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।